नाउ लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि रिलेशनशिप है बिटवीन u, v एंड f। अगर हम मिरर फॉर्मूला की बात करें तो ये रिलेशन है u में, v में और f में। नाउ v इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल। अगर कोई भी हम जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं, हम हमेशा, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर है चाहे वो कॉन्केव मिरर है, हमेशा जो भी हमारा डिस्टेंस होगा वो विद रिस्पेक्ट टू पोल होगा। तो अगर मैं कहती हूं कि v इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो इसका मतलब ये इमेज और पोल के बीच का डिस्टेंस है। u हमारा होगा डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट में भी वही बात आएगी कि जो भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वो हमेशा पोल से होगा। f हमारी फोकल लेंथ होगी। और हमारा मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन दोनों को प्लस करेंगे, उसका फिर प्लस करने के बाद जो रेसिप्रोकल लेंगे वो हमारी फोकल लेंथ होगी किसकी? मिरर की। अब हमने साइन कन्वेंशंस में भी डिस्कस किया था, एक बार हम उस पॉइंट को दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी हमारा मिरर होता है उसका जो पोल है उसको हम ओरिजिन मानेंगे। मतलब अगर मेरे पास इस तरह से एक ये मेरा मिरर यहाँ पे है, अब इस टाइम पे ये कैसा मिरर है? ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, राइट? जब कॉन्वेक्स मिरर होगा तो अब अगर ये मिरर किसका पार्ट है? स्फीयर का। वो स्फीयर का पार्ट जो है उसका सेंटर पॉइंट में भी यहाँ होगा, तो उसकी फोकल लेंथ में भी यहाँ होगी। तो अगर इससे मुझे पता चल रहा है कि जो f है वो हमारा x एक्सिस के पॉजिटिव साइड पे होगा, अगर ये मेरा x एक्सिस है और ये उसकी नेगेटिव साइड है। ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने आएगा, तो अगर मिरर यहाँ पड़ा है, ये मेरा पोल है और मैं कहती हूँ मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव साइड पे होगा। इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा हम नेगेटिव में ही लेंगे। अगर हम बात करें कॉन्केव मिरर की, बात फिर वही आती है कि ये मेरा कॉन्केव मिरर है, अब मेरा पोल यहाँ पे है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, लेकिन अब ये कॉन्केव मिरर इस स्फीयर का पार्ट है, तो इसका सेंटर पॉइंट यहाँ होगा, इसका फोकल लेंथ यहाँ होगी। अब फिर यही ओरिजिन है, ये x की पॉजिटिव साइड है, ये x की नेगेटिव साइड है। तो दोनों केसेस में जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा मिरर के सामने ही आएगा। इसका मतलब चाहे कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के केस में जो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो हमेशा नेगेटिव होगा। जैसे अगर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स फ्रॉम द मिरर, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो 10 है वो हमेशा नेगेटिव माना जाएगा, क्योंकि मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव साइड पे ही पड़ा है, तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। अब दूसरी बात आती है फोकल लेंथ की। तो अगर कॉन्वेक्स है तो आप देख रहे हैं कि कॉन्वेक्स इस स्फीयर का पार्ट है, तो इसका मतलब इसका सेंटर भी इधर होगा, उसका फोकल पॉइंट भी उधर होगा, तो दैट मीन्स फोकल लेंथ अब आपके किस साइड पे? f किस साइड है? x की पॉजिटिव साइड पे है, तो इसका मतलब जो कॉन्वेक्स होगा उसमें फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। दैट मीन्स फॉर कॉन्वेक्स f इज पॉजिटिव। जैसे अब हमें क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है, वी हैव अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब अब फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दी है, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसका मतलब जो फोकल लेंथ है वो क्या मानी जाएगी? वो पॉजिटिव होगी। अगर हम कॉन्केव की बात करें तो कॉन्केव का जो स्फीयर है वो मोस्ट प्रोबेबली इस तरह से बन रहा है, तो वो इसका मतलब उसका सेंटर किस साइड पे है? x की नेगेटिव साइड पे। x की नेगेटिव साइड पे होने से क्या होगा? जो फोकल लेंथ है वो भी x की f भी जो फोकस है वो भी नेगेटिव साइड पे आएगा। इसका मतलब फोकल लेंथ हमेशा हम नेगेटिव में लेंगे। तो अगर हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि वी हैव अ कॉन्केव मिरर और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो अब क्योंकि कॉन्केव था तो उसके केस में, कॉन्केव के केस में जो f होगा इज नेगेटिव। तो f पॉजिटिव किसके केस में आएगा? कॉन्वेक्स में। f नेगेटिव किसके केस में आएगा? कॉन्केव में। और इमेज हमारी कुछ भी कहीं भी हो सकती है, इन फ्रंट ऑफ मिरर भी हो सकती है, इट कैन बी बिहाइंड द मिरर ऑल्सो, क्योंकि अगर बिहाइंड द मिरर है तो वो वर्चुअल इमेज है, फ्रंट ऑफ द मिरर है तो वो रियल इमेज है। दोनों केसेस में इसका मतलब आगे भी इमेज बन सकती है, पीछे भी बन सकती है, तो दोनों केसेस में हमारी जो v की वैल्यू है वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों सिचुएशंस हमारे पास हो सकती हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जब भी हम मिरर फॉर्मूला के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को एनालाइज करना है कि क्या दिया गया है। अगर तो उन्होंने बोला कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर मिरर के सामने है, इसका मतलब u हमारा नेगेटिव है और ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने ही होगा, तो इसका मतलब u हमेशा नेगेटिव ही होगा। कई बार हमारे को क्वेश्चंस में ऐसे भी दिया जाता है
वो कहते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है, इमेज हमारी इस डिस्टेंस पे बन रही है। अब वो पूछ रहे हैं कि कैसा मिरर है। जैसे उन्होंने हमें बोल दिया कि हमारा क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर एंड द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट 5 सेंटीमीटर्स। इसका मतलब क्योंकि ऑब्जेक्ट सामने पड़ा है तो वो नेगेटिव है, इसका मतलब u -10 है। इमेज उन्होंने बोला बिहाइंड द मिरर है, 5 सेंटीमीटर पे बन रही है, तो v आपका क्या हो गया +5। अब इसको सॉल्व करेंगे, f निकल के आएगा। फोकल लेंथ की वैल्यू से हमें पता चलेगा कि कैसा मिरर है, ना कि इंस्टेड में ये ज़्यादा क्लियर अगर हम सोचें तो बात क्या है कि फोकल लेंथ के साइन से पता चलेगा कि मिरर कैसा है। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है तो हमारा मिरर कॉन्वेक्स है, क्योंकि कॉन्वेक्स के केस में जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव है, और अगर हम नेगेटिव आ रही है इसका मतलब जो हमारा मिरर है वो कॉनकेव मिरर है। तो अब हम ऐसे सब चीज़ों को सोचते हुए हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो मिरर फॉर्मूला है उससे हमें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है कि हमारा कहाँ बनेगी इमेज। अगर हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता है और हमें फोकल लेंथ पता है तो हम डिस्टेंस ऑफ इमेज निकाल सकते हैं। अगर हमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज पता है तो फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, और अगर हमें ये पता है कि इमेज यहाँ बन रही है, फोकल लेंथ यह है, तो हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। मतलब u, v और f में से कोई दो चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी होंगी और तीसरी वैल्यू हम इस फॉर्मूला की हेल्प से हम डिराइव कर सकते हैं। तो अब हम इसको इसी फॉर्मूला के ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं ताकि आपको पता चले कि ये क्वेश्चंस मतलब पेपर में आएंगे कैसे। क्योंकि अगर देखा जाए तो लाइट के चैप्टर में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन हो चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, हर एक केस में आपको इस फॉर्मूला के बेस पे कोई ना कोई न्यूमेरिकल तो आ ही सकता है सॉल्व करने के लिए। तो इस और है भी बहुत सिंपल। अगर हम सोच के चलेंगे तो ये हमारा सिंपलेस्ट ऑफ ऑल है, क्योंकि सिंपल सा फॉर्मूला है 1/f = 1/v + 1/u। सिर्फ हमारी कहाँ गलती होती है कि हम u की वैल्यू क्या दी हुई है उसको एनालाइज करने में गलत कर सकते हैं। सपोज हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे दिया 10 सेंटीमीटर और गलती से हमने पॉजिटिव ले लिया तो हमारे आंसर गलत हो जाएंगे। या उन्होंने हमें बोल दिया कि कॉनकेव मिरर है और हमने उसका f पॉजिटिव ले लिया। तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के एनालाइज करना है कि कौन कौन सी वैल्यूज हमें दी गई हैं और फिर हम देखेंगे कि हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है। सो अब हम इसके बाद एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि हम इनको कैसे अप्लाई करेंगे। Now let us discuss something more about the concept। अब हम उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। मतलब अभी हमने डिस्कस किया था कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, और मिरर फॉर्मूला इज बेसिकली अ रिलेशन बिटवीन u, v and f। u is the distance of the object from the image and f distance of the object from the pole, and v is the distance of the image from the pole, and f is the focal length। अब हम डिस्कस कर रहे हैं उसके ऊपर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल, ताकि हमें पता चले कि हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। अब क्या दिया गया है हमें, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है किससे, पोल से। तो इसका मतलब हमें u दिया गया है, u इज 30 सेंटीमीटर। और फिर अभी मैंने पहले भी बताया था क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने है, और मिरर के सामने वाली साइड एक तरह से अगर मैं उसको अपने कार्टेशियन प्लेन पे लाऊं तो वो एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड है। एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड होने की वजह से उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग u इज -30 सेंटीमीटर। यही एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम अक्सर गलती कर जाते हैं, क्योंकि हमें दिया होता है डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर तो हम u हमेशा पॉजिटिव में ले रहे हैं, हम सीधा सीधा लिख देते हैं 30 सेंटीमीटर, और उसी से ही हमारा सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हमारे को सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है उन वैल्यूज को हम अपने लिखें कि हमें क्या क्या दिया है, और उसको प्रॉपरली लिखना है। क्योंकि अगर वैल्यूज ही गलत ले ली हमने तो हमारा सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो क्या दिया गया है हमें, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया, u को लिया 30 सेंटीमीटर क्योंकि ऑब्जेक्ट की बात हो रही थी, और क्योंकि मुझे पता है ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने होता है इसलिए मैंने u को विद अ नेगेटिव साइन ले लिया। अब नेक्स्ट बात आती है, आगे क्या दिया गया है, फ्रॉम द कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब हमें जो f दिया गया है, क्योंकि फोकल लेंथ दी है इसका मतलब हमें f दिया है, f की वैल्यू हमें दिया है 20 सेंटीमीटर। अब फिर बात आती है कि साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो हम ध्यान से देखें हमें दिया गया क्या है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर होता है कि जिस स्फीयर का ये कॉनकेव मिरर एक पार्ट है, वो स्फीयर हमारे एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड पे ही बनेगा। क्योंकि अगर मेरा कॉनकेव मिरर है तो इसका मतलब इसका जो ये जिस स्फीयर का ये पार्ट है वो हमारा किस साइड पे है,
ये मेरा 0 है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब कॉन्केव में हमेशा जो फोकल लेंथ है f हमारा नेगेटिव रहेगा, तो इसका मतलब f भी -20 सेंटीमीटर आएगा। अब हमारी बात आती है हमें क्या करना है, वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड, तो इसका मतलब मुझे निकालना क्या है, मुझे v निकालना है। अब मैं सीधा फॉर्मूला लगाती हूँ, मेरा फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, वैल्यूज पुट करने का। सो 1/f इज माइनस, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि वैल्यूज पुट करें, या हम ये भी कर सकते हैं कि पहले अपना फॉर्मूला डिराइव कर ले, क्योंकि मुझे जो निकालना है उसको मुझे अपने इक्वल्स की लेफ्ट हैंड साइड पे लाना है और बाकी सब कुछ राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। तो अगर मेरा 1/v लेफ्ट हैंड साइड पे आता है तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, इसका मतलब 1/u इधर आ रहा है, दैट मीन्स 1/f माइनस 1/u। सो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब हम वैल्यूज को पुट करते हैं। 1/f क्या है, f -20 है, देन -30। तो इसको मैं फर्दर सॉल्व करती हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, -1/20, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट +1/30। अब मैं एलसीएम लेती हूँ, एलसीएम मेरा आएगा 60, 20 और 30 का एलसीएम 60 होगा, तो मेरे पास क्या आएगा, -3 + 2, तो इट विल बी -1/60। तो मैं कह सकती हूँ मेरा v कितना निकल के आया, -60 सेंटीमीटर। दैट मीन्स अगर v की वैल्यू -60 सेंटीमीटर आई है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, एक तो जो इमेज है वो 60 सेंटीमीटर दूर है, दूसरा क्या पता चला, क्योंकि नेगेटिव है इसका मतलब ये एक वर्चुअल इमेज है, क्योंकि ये भी मिरर के सामने ही बन रही है। ये हमारी एक ये हमारी एक रियल इमेज है, क्योंकि ये भी मिरर के सामने ही बन रही है, क्योंकि v नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि वो भी मिरर के मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे है हमारे कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग, तो नेगेटिव x वाली साइड पे है, तो इसका मतलब जो इमेज है वो भी हमारी मिरर के सामने ही बन रही है, और उसका डिस्टेंस कितना है, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, और वी कैन से फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज द फॉर्मूला टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म, और इसी फॉर्मूला की हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे मेन पॉइंट हमारा इसमें यही आता है कि एक तो फॉर्मूला तो देखो सिंपल है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। जो सारी कंफ्यूजन है वो इन साइंस की है, तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होगा, इसका मतलब जो भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है वो हमारा माइनस के साथ आ जाएगा, लेकिन फोकल लेंथ के केस में हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा मिरर कैसा है। अगर कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव है, अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है। फिर हमने वैल्यूज पुट की, हमने सॉल्व किया, अब v की वैल्यू, अब हमने रेसिप्रोकल लिया, क्योंकि 1/v क्या आया, -1/60, तो हमने उसका रेसिप्रोकल लिया, तो v क्या आ गया, -60 सेंटीमीटर। माइनस होने का मतलब क्या है कि वो भी इमेज भी मिरर के सामने ही बन रही है। जब भी मिरर के सामने इमेज बनेगी वो हमेशा हमारी रियल इमेज होगी, अगर वो मिरर के पीछे बनेगी तो वो वर्चुअल होगी। अब ये मिरर के सामने बन रही है तो ये हमारी रियल इमेज है, और रियल इमेज हमारी इन्वर्टेड इमेज होती है। तो इसका मतलब हमें सॉल्व करते ही बहुत कुछ पता चल गया। एक तो ये पता चल गया इमेज जो है वो रियल है, एक ये पता चल गया इमेज इन्वर्टेड है, और इमेज का डिस्टेंस भी पता चल गया, इट इज 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। So this is how we can apply the concept of the mirror formula and find the position of the image, type of the image, or we can say nature of the image.